नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की महत्वपूर्ण व ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या किसी स्टेट की पीसीएस की परीक्षा, तब आप ग्रेडअप पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ग्रेडअप में बहुत सारे लाइव कोर्सेज उपलब्ध हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी उपलब्ध हैं। और अगर आप लोग डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप लोग लाइव डेमो भी देख सकते हैं। और अगर आप लोग 40% की छूट लेना चाहते हैं इन कोर्सों में, तो आप लोग परिहार 40 ये कूपन कोड को यूज करिए, आपको 40% की छूट भी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा वीडियो एग्जाम 2018 की। वीडियो एग्जाम में अनियमितता को लेकर के इस पूरी भर्ती को ही रद्द कर दिया गया है। भर्ती की जो परीक्षा हुई है उसको रद्द किया गया है, नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया गया है। अब जो विद्यार्थी चयनित हो गए थे, जिन्होंने अपनी मेहनत से ये परीक्षा पास की थी, अब वो सभी अभ्यर्थी कोर्ट चले गए हैं और 1 या 2 दिन में, यानी कि जैसे ही कोर्ट खुलेगी तो 3 दिन के अंदर अंदर इसकी जो याचिका है वो दाखिल कर दी जाएगी। याचिका जो है वो बनकर के लगभग तैयार हो चुकी है। विद्यार्थियों ने इसकी सीधी सी मांग की है कि जो दागी विद्यार्थी हैं, एसआईटी की जो जांच हुई है उस जांच में जो अभ्यर्थी पाए गए हैं, जो अभ्यर्थी चिन्हित किए गए हैं, उन अभ्यर्थियों को इस भर्ती में बाहर किया जाए और जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं, जिनकी ओएमआर में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, उन अभ्यर्थियों को सीधे सीधे प्रवेश दिया जाए, नियुक्ति पत्र दिया जाए। क्योंकि विद्यार्थी जान चुके हैं कि सरकार आनन फानन में जिस तरीके से विधानसभा की जो भर्ती करवाई है, और इसी तरीके से जो यूपी की जो वीडियो का जो एग्जाम है वो भी बहुत जल्दी करवा सकती है। इसलिए अभ्यर्थी सबसे पहले तो इस पर रोक लगाएंगे, इस पर स्टे लेंगे, उसके बाद में जो है नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा कि वीडियो एग्जाम के बारे में क्या हो रहा है और किस दिन इसकी सुनवाई होगी। अगली जो सूचना है वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभियान। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं, चूंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में ना तो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के द्वारा, ना अधिकारियों के द्वारा, ना सरकार के द्वारा कोई भी बयान नहीं दिया जा रहा है। और वास्तविकता भी यही है कि जो सरकार है वो अपने पूरे कार्यकाल में किसी भी नौकरी का जो है नियुक्ति पत्र देना नहीं चाहती है और ना ही भर्ती निकालना चाहती है। विद्यार्थी जान चुके हैं, इसीलिए विद्यार्थी कभी ट्विटर अभियान, तो कभी राष्ट्रपति को पत्र, कभी प्रधानमंत्री को पत्र, कभी मुख्यमंत्री को पत्र, और अब जो जितने भी विद्यार्थी हैं, अब वो पोस्टर अभियान जारी रखे हुए हैं। पूरे प्रयागराज में पोस्टर लगा दिए गए हैं और सभी अलग अलग जिलों के जो छात्र हैं उनसे भी अपील की गई है कि ऐसा प्रयोजन, ऐसी चीज़ें आप भी अपने अपने ज़िलों में कर सकते हैं। जो पोस्टर है वो महत्वपूर्ण जो बस स्टैंड है वहाँ पर लगा सकते हैं, महत्वपूर्ण जो संस्थान है वहाँ पर लगा सकते हैं। अभियान है, मेरा कोई अकेले अभियान नहीं है। सभी साथियों से निवेदन है कि अपने जिले में बढ़ चढ़कर पोस्टर अभियान में हिस्सा ले और 10 जाने 15 जाने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और जो सरकार के द्वारा 51,112 प्लस 68,500 की बची सीटें प्लस 5 साल में जितने रिक्त पद हुए हैं, कोई भर्ती नहीं हुई इस सरकार में 4 सालों में, उन सभी पदों के साथ माननीय योगी सरकार एक बड़ी भर्ती दे। इसीलिए हम इस योगी अंधी सरकार को जगाना चाहते हैं कि हर हाल में हर प्रशिक्षु। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि विद्यार्थी लगातार पोस्टर अभियान जारी रखे हुए हैं और देखते हैं कि आखिरकार सरकार कब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बयान जारी करती है। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की परीक्षा तिथि के बारे में। लगातार विद्यार्थी रोज जिस दिन से अधिसूचना जारी हुई है उस दिन से लगातार विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर इसकी जो परीक्षा है वो स्थगित होगी या नहीं होगी। तो अभी इसके बारे में पता किया गया है और पता ये मिला कि जब तक शासन से आदेश नहीं आएगा तब तक पीएनपी की तरफ से कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। शासन ही मना करेगा तभी ये भर्ती मना होगी। और अभी शासन ने जो परीक्षा तिथि घोषित की है 18 अप्रैल को ये परीक्षा होनी है और उसी की तैयारियां पीएनपी कर रहा है। और जानकारी ये भी मिली है कि लगभग 5 से 10 तारीख के बीच में एक नोटिस जारी की जाएगी, जिसमें छात्रों को बताया जाएगा अगर परीक्षा स्थगित होती है तो उसके बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी, और अगर परीक्षा स्थगित नहीं होती है तो उसके बारे में भी पीएनपी की तरफ से एक नोटिस जारी की जाएगी। हालांकि परीक्षा
स्थगित होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बहुत सारे रीज़न हैं कि एक तरफ तो कोरोना लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कल ही भारत में लगभग 24 घंटे में 68,000 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और वहीं पर 19 अप्रैल को परीक्षा है, चुनाव है पंचायत की। तो 19 अप्रैल को चुनाव है, 18 को परीक्षा है। अधिकारियों की, कर्मचारियों की किस तरीके से ड्यूटी लगेगी, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जब तक शासन की तरफ से कोई लेटर जारी ना हो, जब तक पीएनपी की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी ना मिले, तब तक आप लोग 18 अप्रैल की जो तारीख है उसको फिक्स मानिए और अपनी आप लोग तैयारी करते रहिए, कहीं बाहर मत जाइए। और अक्सर ऐसा होता भी है कि जब भी कोई परीक्षा स्थगित होती है वो केवल 3, 4, 5 दिन पहले ही बताया जाता है। उत्तर प्रदेश में जल्दी कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। हालांकि इसके बारे में जल्दी ही पीएनपी को क्लियर कर देना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसी तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो अध्यापकों के 3,479 पदों पर भर्ती, 1 अप्रैल से आवेदन। ये जो विद्यालय हैं वो है एकलव्य आवासीय विद्यालय। दैनिक जागरण की ये न्यूज है, लिखा है 3,479 टीचर पदों के लिए आवेदन, 1 अप्रैल से जनजातीय कार्य मंत्रालय के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में होगी भर्ती। नीचे लिखा हुआ है कि मंत्रालय द्वारा वीरवार 25 मार्च 2021 को जारी अपडेट के मुताबिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के कुल 3,479 पदों पर भर्ती की जानी। वहीं पर आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि विभिन्न राज्यों में घोषित रिक्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2021 से शुरू की जानी है और इच्छुक उम्मीदवार 30 अप्रैल तक आवेदन कर पाएंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और उम्मीदवार मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट tribal.nic.in पर उपलब्ध कराए जाने वाले लिंक से एप्लीकेशन पेज पर जा पाएंगे। भर्ती अधिसूचना और एप्लीकेशन फॉर्म राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीदवार सीधे एनटीए के पोर्टल पर विजिट करके आवेदन कर पाएंगे। तो याद रखिएगा कि आप लोगों को इस वेबसाइट पर जाना है, यहीं से आपको सारा डाटा देखने को मिल जाए। अंतिम सूचना है कि कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, 24 घंटे में 68,000 से ज़्यादा संक्रमित मिले। ये देखिए, लिखा है कि भारत में कोविड-19 की बढ़ती रफ्तार जाने पहले की तुलना में क्यों ज़्यादा है खतरनाक। दूसरी लहर, कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर भारत में तेज़ी से फैल रही है। सोमवार को देश में एक दिन में कोरोना के 68,020 नए मामले सामने आ गए हैं। देश में अब कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,20,39,644 हो गई है, जबकि कुल मौतों की संख्या 1,61,843 हो गई है। पिछली बार की तुलना में इस बार दोगुना की स्पीड है लगभग कोरोना की। अमर उजाला की यह रिपोर्ट है, लिखा पहली लहर के दौरान जब पिछली बार कोरोना संक्रमण पिछले साल बढ़ा था तब 18,000 से 50,000 पहुंचने में 32 दिन लग गए थे, लेकिन इस साल मात्र 17 दिन में ही संक्रमितों की जो संख्या है वो दुगनी हो गई है। 11 मार्च को देश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 18,370 थी, जो 27 मार्च तक 50,518 हो गई है। तो इस बार रिकॉर्ड तेजी से कोरोना जो है भारत में फैल रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।